आप बहुत एंथुजियाज्म से स्टार्ट करते हो। मैंने खुद चूज़ किया ये प्रिपरेशन, प्रेशर, स्ट्रेस एंड फोमो। 10 क्वेश्चन लगाया और सिर्फ 2 ही बने, सिर्फ 3 ही बने। सबसे पहली चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जेईई सिस्टम के ट्रैप में मत आ जाना। क्या ट्रैप होता है जेईई सिस्टम का? बेसिकली हम कर चुके हैं अप्रैल में एंटर जेईई 2028 के बच्चे, जो बच्चे क्लास 10 को जस्ट खत्म किए थे, अब आप ऑफिशियली जेईई एस्पिरेंट बन चुके हैं। आप जेईई के रिदम में आ चुके हैं, आप जेईई की रेस में आ चुके हैं। एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हुआ तो चीज़ें अच्छी होती हैं। इसी तरीके से अगर फर्स्ट मंथ विद राइट हैबिट्स, विद राइट डिसीजंस, विद राइट अप्रोच आपने अगर आगे निकाल लिया तो आपकी पूरी जेईई प्रिपरेशन बहुत स्मूथ जाती है। और एक बात आपको बता दूं, फर्स्ट मंथ में अगर आपने मिस्टेक्स को अवॉइड कर लिया तो बेसिकली एक पेस बन जाती है जिसके अकॉर्डिंग आप हमेशा अच्छा ही करते हो। तो कैसे फर्स्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, आज इस पर चर्चा करेंगे। अप्रैल मंथ आपका जस्ट स्टार्ट हुआ है, कोचिंग स्टार्ट हो गई है, बहुत जल्दी होने वाली है, तो इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। इसलिए हमारा लेक्चर 7 है आज, जो पूरा इसी चीज़ पे चर्चा कर रहा है कि हाउ टू स्टार्ट अप्रैल एज अ जेईई 2028 एस्पिरेंट, जिसने जस्ट अपनी जेईई प्रिपरेशन स्टार्ट की है, क्लास 10th एंड किया है। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत यूजफुल लेक्चर होने वाला है। अगर आपको नहीं पता है कि लेक्चर कैसे चल रहे हैं, पहली बार लैंड किए हो, तो ये लेक्चर चल रहे हैं हमारी नॉन एकेडमिक सीरीज जिसका नाम है मिशन ओजी रैंक इन 2028। इसमें हम शुरुआत में, आपकी प्रिपरेशन की शुरुआत में ही सारे उन टॉपिक्स को कवर कर देंगे जिससे आपको नॉन एकेडमिकली कुछ प्रॉब्लम आने वाली थी, आपकी रैंक गिरने वाली थी। हम ऑलरेडी 6 लेक्चर्स ले चुके हैं, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो अगर पहली बार आए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे इस सीरीज़ का। एंड थर्ड नंबर पे कम्युनिटी ज्वाइन करो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पे आपको बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं, बहुत सारी मोटिवेशनल टिप्स मिलती हैं, ये सारे लेक्चर्स के लिंक मिलते हैं और काफ़ी रिसोर्सेज मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हाउ टू स्टार्ट अप्रैल पे, बट उससे पहले कमेंट सेक्शन में एक मैनिफेस्टेशन से स्टार्ट करते हैं। सिंस यू आर स्टार्टिंग this very rigorous preparation, that is I'm ready for JEE। मैं रेडी हो चुका हूँ, मुझे पता है कि मैं किस प्रिपरेशन में एंटर हुआ हूँ। मैंने खुद चूज़ किया ये प्रिपरेशन। कल का लेक्चर मुझसे मोटिवेशन और वाई क्लियर हो गया, तो आई एम रेडी किए एंथुजियाज्म के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जेईई सिस्टम के ट्रैप में मत आ जाना। ठीक है, क्या ट्रैप होता है जेईई सिस्टम का? बेसिकली जेईई सिस्टम का ना सीधा ट्रैप है जो आपके पीयर्स, आपके टीचर्स बढ़ाते रहेंगे, प्रेशर, स्ट्रेस एंड फोमो। ये तुम्हें मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये 3 चीज़ें होती हैं। प्रेशर बहुत आता है, स्ट्रेस बहुत आता है, फोमो बहुत आता है। और कैसा फोमो आता है पता है? कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में तुम्हारे हो सकता है कि 20 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, और तुम्हारे एक दोस्त के जिसकी शायद 10 तक तुम्हारे जैसी सीन रहता था, उसके 50 आउट ऑफ 100 आ गए और लिस्ट में उसका नाम बहुत ऊपर दिया हुआ है, टॉप 10 में दिया हुआ है। तुम सोचोगे यार ये कैसे हो गया, इतने ऊपर कैसे आ गया ये, और यहाँ से फोमो शुरू हो जाता है। पहला टेस्ट कभी भी आपकी जेईई की रैंक डिसाइड नहीं करता है। बहुत लोगों को बहुत ग्रेजुअली टाइम लगता है जेईई के सिस्टम में घुसने के लिए। तो ऐसे फोमो मत लेना, ऐसे स्ट्रेस मत लेना, और बहुत जल्दी ना, मतलब एक और पॉइंट जो आता है, टू सून टू जज योरसेल्फ मत कर लेना कि भाई मैंने बहुत जल्दी जज कर लिया कि मैं तो अब इस प्रिपरेशन के लिए बना ही नहीं हूँ। जेईई सिस्टम में यही होता है, मैं आपको लिटरली बता दे रहा हूँ, आप मानोगे नहीं। अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 महीने में ही ना लगभग 50 to 60% जेईई एस्पिरेंट होता है जो प्रिपरेशन बंद करके सिर्फ दिखावे पे आ जाता है। बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, कि उसे लगता है 5 महीने में ही उसको पता चल जाता है कि वो क्रैक कर लेगा या नहीं कर लेगा, और वही सबसे बड़ी गलती होती है। 5 महीने में ऐसा कुछ नहीं होता है। यही जेईई सिस्टम का ट्रैप है। जेईई बहुत बार आप बहुत अच्छे टीचर से भी सुनते होगे, मेरा भी ये मानना है, ये 2 years एग्जामिनेशन है। दिस इज नॉट अ 3 hour या 6 hour एग्जामिनेशन, ये आपका 2 साल का एग्जामिनेशन है। ये प्रिपरेशन की हाइप जर्नी ज़्यादा बड़ा एग्जाम है देन एग्जाम खुद देना। तो ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, बिकॉज एक मैं तुम्हें इमेजिन अ सिचुएशन कि क्या होता है मोस्ट ऑफ द बच्चों के संग। आप बहुत एंथुजियाज्म में आप से स्टार्ट करते हो, फिर स्टार्ट करते हो सिंस बहुत डिफरेंट प्रिपरेशन है, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपने जैसे चैप्टर्स आएंगे, डिफरेंशिएशन से शुरू होगा, बेसिक मैथ से आपके फिजिक्स के, आपको डाउट्स आएंगे। डाउट्स जब आप डिस्कस करोगे तो हो सकता है टीचर,
चैट सेक्शन सब बोलेंगे यार ये डाउट तो आना ही नहीं चाहिए था अगर तुझे IITian बनना है। पहले पॉइंट पे डिमोटिवेशन स्ट्रेस आता है। दूसरे पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन नहीं बनते। अब आपकी जनरली आदत होती है अप टू क्लास 10th कि अगर आपने 10 क्वेश्चन लगाए हैं तो 6, 7, 8 बन जाते हैं। यहाँ हो सकता है 10 क्वेश्चन लगाया और सिर्फ 2 ही बने, सिर्फ 3 ही बने। अगेन बहुत स्ट्रेस आता है। फिर टेस्ट, आपकी कभी आदत ही नहीं थी टाइम बाउंड टेस्ट देने की, वो भी इतने ज़्यादा क्वेश्चंस और इतनी बड़ी डिफिकल्टी लेवल। अगेन फोमो आता है। फिर पेरेंट्स का प्रेशर आ जाता है। जिन पेरेंट्स ने जनरली तुम्हारे कभी मार्क्स नहीं पूछे होते हैं वो तुम्हारे टेस्ट 1 के मार्क्स पूछते भी हैं, उस पर अपना एक रिएक्शन भी देते हैं, उसी से तुम्हें जज भी कर लेते हैं क्या कर पाएगा ये IIT। और ये सब मिला के तुम्हारे लिए एक बहुत दिक्कत आ जाती है। इसलिए JEE सिस्टम के ट्रैप में मत फंसो। मेरी तुमसे क्या उम्मीद है वो तुम्हें बता देता हूँ। स्कूल चालू हुए नहीं हुए वो पता नहीं, स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, 3 आवर सेल्फ स्टडी करो, डेली बोल रहा हूँ। हॉलीडे है तो 8 आवर सेल्फ स्टडी करो। इस 3 आवर्स सेल्फ स्टडी में प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर दो। बस ये करो, इसके अलावा किसी टाइप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। और ये करके मार्क्स कम आ रहे हैं, डाउट्स ज़्यादा आ रहे हैं, क्वेश्चन कम सॉल्व हो रहे हैं, इनमें से किसी चीज़ में नहीं पढ़ना है हमको, वो सब बाद में सॉल्व कर देंगे। इसी पे हमारा सेकंड पॉइंट है, क्लियरिंग JEE इज ईजी। अगर सुनने में आसान लगेगा, करने में डिफिकल्ट होगा। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंट भी किस चीज़ में? क्लास लेने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, टेस्ट देने में। तो ये क्वेश्चंस में भी ज़्यादा कुछ नहीं, DPP कर लेते हो आप, मॉड्यूल कर लेते हो और PYQ कर लेते हो। रेफरेंस बुक्स तक तो मैं अभी आया भी नहीं हूँ। आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस को इक्वल वेटेज देते हो विद लेक्चर्स, ठीक है? आप सेल्फ स्टडी करते हो, आप सिर्फ क्लास देने अटेंड करने को पढ़ाई नहीं समझते हो, आप सेल्फ स्टडी करते हो। आपका 3 to 5 आवर्स पर डे का रूटीन है ऑफ सेल्फ स्टडी, अगर स्कूल के साथ है। अदरवाइज आपका 6 to 8 आवर्स पर डे का रूटीन है विदाउट स्कूल का। आप कुछ भी बैकलॉग नहीं होने देते। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है आप टेस्ट भी देना शुरू कर देते हैं। यही मूल मंत्र है JEE निकालने का, और जो ये करता है वो इजीली निकाल देता है। जितना मैंने लिख दिया है ना, बिकॉज मैं तो IITian हूँ, मुझे पता है मैंने यही किया था। मुझे पता था कि मैं जब जब गिरा तो मैं वापस इसी मेथड में आया तो मैंने क्रैक कर लिया। आपको नहीं पता है, और यही सब डेवलप करना है अप्रैल में। कंसिस्टेंट रहना है, क्लासेस मिस नहीं करनी है, जो DPPs मॉड्यूल मिले तुरंत लगा लेने हैं, PYQ बुक्स लगाने ही लगाने हैं, सेल्फ स्टडी के लिए फिक्स स्लॉट रूटीन में घुसाना ही है। छुट्टी है तो उसको छुट्टी नहीं समझना है, उसमें 3-4 घंटे ब्रेक लेना है। नेक्स्ट आपको जो करना है वो उसमें बड़ी सेल्फ स्टडी करनी है। JEE क्रैक ही छुट्टियों में होता है, JEE क्रैक ही छुट्टियों में होता है। आपको कोई IITian नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपका JEE निकल जाएगा। मंथ 1 इज़ फॉर मेकिंग हैबिट्स, मैंने आपको पहले ही बताया। मंथ 1 इज मेकिंग फॉर हैबिट्स। ये बड़ी प्रिपरेशन, इस बात को समझना पड़ेगा। मंथ 1 मार्क्स बढ़ाने के लिए है नहीं, मंथ 1 टॉपर बनने के लिए नहीं है। मंथ 1 ना आपको बहुत बड़ा फैंटम बनने की ज़रूरत है, मंथ 1 ना आपको बहुत बड़ा स्टार बनने की ज़रूरत है। मंथ 1 इज जस्ट फॉर मेकिंग हैबिट्स। ये मुझे कोई नहीं बता पाया, वरना मेरी रैंक भी बहुत बढ़िया होती। आपको कोई बताएगा नहीं, बिकॉज हर कोई इतना इन डेप्थ जाके चीज़ों को नहीं बताता है। मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज मैंने आपको पहले भी बोला है कि मेरे को व्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं वो बात बताऊँ जिससे सिलेक्शन हो। और हमारा इस लेक्चर सीरीज से जो हम कम्युनिटी बना रहे हैं उससे एम ही यही है कि अंडर 1000 की AIRs निकलें उस ग्रुप के बच्चों से। तो मंथ 1 में आपकी कौन सी हैबिट्स डेवलप होनी चाहिए वो भी तो समझ लेते हैं। मैंने पिछली बार पहले भी बोला बट फिर से बोलता हूँ, एक आपकी हैबिट डलनी चाहिए कंसिस्टेंसी की, दूसरी आपकी हैबिट बननी चाहिए टाइम मैनेजमेंट की, तीसरी आपकी हैबिट बननी चाहिए स्लीप साइकिल ढंग की रखने के लिए। अब अर्ली राइजर हो या फिर लेट नाइट वाले पर्सन हो,
बट एक स्लीप साइकिल तो आपकी मेंटेन होनी चाहिए और बननी चाहिए। नेक्स्ट आपकी जो हैबिट बननी चाहिए वो रेगुलर टेस्टिंग की बननी चाहिए। रेगुलरली आपको टेस्ट करना चाहिए खुद को। ये हैबिट्स बना लोगे ना तो IITian बन जाओगे। ये छोटी छोटी सी हैबिट, मंथ 1 इज फॉर डेवलपिंग दीज स्मॉल हैबिट्स। कंसिस्टेंट और टाइम मैनेज करो, स्लीप साइकिल बनाओ, रेगुलर टेस्टिंग दो, और ये सब बिना एक रूटीन फॉलो करने की हैबिट के होगा नहीं। एनालिसिस की हैबिट होनी चाहिए कि मैं मेरी गलतियों को एनालाइज कर सकूं। बस इतनी सी हैबिट्स अगर आप बना लोगे ना तो आप क्रैक कर लोगे, क्योंकि इतना भी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन नहीं है, सिंपल प्रोसेस हैबिट्स का एग्जामिनेशन है। मेरे साथ रिपीट करो कमेंट सेक्शन में, जेई इज ईजी इफ आई फॉलो गुड हैबिट्स एंड अवॉइड मिस्टेक्स। बस सिंपल सी चीज़ें, अच्छी हैबिट बना लो, कोचिंग जाना, क्लास लेना, पढ़ाई करना, और मिस्टेक्स को अवॉइड कर लो। बैकलॉग बनाने वाली मिस्टेक, टेस्ट ना देने वाली मिस्टेक, क्लासेस छोड़ने वाली मिस्टेक, फ़ोन ज़्यादा चलाने वाली मिस्टेक, बस इतना ही है। तो अप्रैल जो हमारा एम है वो सिंपल है। आप सिस्टम में आओ, आप सिस्टम को समझो, जेई के सिस्टम को समझो, हैबिट्स बनाओ। मेरी राइटिंग ऐसी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो इसके लिए। सिस्टम में समझो, सिस्टम में आओ, समझो, हैबिट्स बनाओ, मिस्टेक्स को अवॉइड करो और रूटीन सेट कर लो। बस डू दिस इन अप्रैल। रेस्ट एवरीथिंग कैन बी डन इन मई, जून, जुलाई। फिर तो आपके समर ब्रेक्स भी होंगे, स्कूल भी बंद होंगे, मार्क्स तब बढ़ जाते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस तब ज़्यादा हो जाती है। बट अप्रैल से आप अप्रैल में इस चीज़ पे डाल दीजिए समय, बाकी फिर हम देख लेंगे मिल बात के, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, प्लीज़ इसको जाके देखो, प्लीज़ इसमें जो बताया उसको जाके इम्प्लीमेंट करो। लेक्चर सीरीज में कंटिन्यू रहो, सब्सक्राइब जरूर कर लो, एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।